गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंक्शंस अपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं फंक्शंस के साथ। फंक्शन की डेफिनेशन आपने देखी, दो मैंने आपको डायग्राम बताए थे, दो तीन। अनदर एक और डायग्राम देखो, आप बताना फंक्शन है या नहीं। पहले सपोज A is a set, B is another set, सेट A में 1 2 3 4 एंड सेट B में ABCD, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैंने इस तरह से एरो डायग्राम बनाया है, 1 C से रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड है, 2 B से रिलेटेड है, 3 D से रिलेटेड है, 4 D से रिलेटेड है, तो अब मुझे ये बताओ पहले तो कि क्या ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B? फ्रॉम A टू B फंक्शन है या नहीं? Yes, sir. No, no, no. Yes, it is not a function. Correct? ये फंक्शन नहीं है. It is not a function because 2 is related to A and B both. Therefore, it is not a function. हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट तो है लेकिन यूनिकली नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, यूनिकली रिलेटेड नहीं है। क्या यहाँ से आप देखोगे तो 2 इज रिलेटेड टू बोथ ए एंड बी, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या लिखोगे रीजन? बिकॉज 2 इज related to both A and B, therefore it is not a function, therefore it is not a function। ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर? रीजन क्यों नहीं है ना? अगर मैं इसको लिस्टिंग करूं, मतलब पेयर्स बनाऊं, तो 1 का C के साथ पेयर बना, 1, C, 2 का A के साथ पेयर बनेगा 2, A, 2 का B के साथ पेयर बनेगा 2, B, 3 का D के साथ 3, D एंड 4, D। ये आपको मिलेगा इस तरह से पेयर्स। आपको दो चीजें चेक करनी है लिस्टिंग के केस में। फर्स्ट इज 1 2 2 3 4, इनका सेट दैट इज कॉल्ड डोमेन इज इक्वल टू सेट A। तो डोमेन अगर मैं इसकी फाइंड करूं और अगर वो A के इक्वल है, तो एक पार्ट, पुराने डेफिनेशन का एक पार्ट एवरी एलिमेंट वाला, वो कंप्लीट होता है। और इसके अलावा आपको ये चेक करना है C A B D D, फर्स्ट प्लेस के ऊपर 1 2 2 3 4, फर्स्ट प्लेस के ऊपर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस के ऊपर, तो आपने देखा 2 and 2 ये 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चाहे आप यहां से देख के ये लाइन लिखो तब भी सही है, क्योंकि बार बार तो अपन डायग्राम बनाएंगे नहीं, हर बार डायग्राम नहीं बनेगा। अपन का क्वेश्चन ये आएगा इस तरह से, तो इसको देखो 2 2 बार चेक करे, ऊपर लिख दी लाइन और रीजन और नॉट अ फंक्शन। ये इसका मेथड है। अब सबको ये क्लियर है फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई किसी और एग्जाम्पल की जरूरत है वो भी मैं आपको बता दूं। पहला, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, वो सेट A के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, फर्स्ट प्लेस के ऊपर कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी एक को, वो फंक्शन नहीं है, सिंपली अ रिलेशन है। चले आगे, एनी डाउट? दोनों क्लियर है? यस, बोलो। सर इसमें पर डोमेन तो 1 2 3 4 ही है ना? यस, करेक्ट। अगर मैंने देखा तो मैंने अगर इसकी डोमेन लिखी तो डोमेन में मुझे मिला 1 2 3 4, ये मिला। ये मेरी डेफिनेशन जो है फंक्शन की, उस डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट
यानी कि ये इक्वल टू ए हो गया, सेटिस्फाई करता है। डेफिनेशन में दो पार्ट है। पहला, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट एंड फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट नहीं होना है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना है। एक तो हो गया, लेकिन अभी फाइनली मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूंगा, अभी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 करके लाओ, तो आपने 1.1 कर ली, मैंने चेक कर ली, अब मैंने 1.2 चेक करे बिना आगे बोला यस चलो होमवर्क कंप्लीट, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब तक आप सेकंड भी नहीं करोगे तब तक आप कंप्लीटेड या कंप्लीट नहीं मानोगे। अब मैंने डेफिनेशन का सेकंड पार्ट चेक किया, वो क्या है, एलिमेंट देखा 1 2 2 3 4, मुझे मिला 2 एंड 2, रिपीटेशन आ गया, 2 2 दो बार आ गया। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, मतलब गलत हो गया, मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस फंक्शन की डेफिनेशन का सेकंड जो पार्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। नहीं करती। है ना, समझ में आया? इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यस सर। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं सेकंड पार्ट चेक करे बिना ही बोल देता कि ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, ये हो गया आपका एक एग्जांपल, है ना। एक एग्जांपल और रखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सपोज एक सेट यहां पर है ए, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी है, इसमें ए बी सी डी एलिमेंट है। सपोज 1 ए से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है, 18 है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है। चलो एक सेकंड, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ऐसे कर देते हैं। 2 सपोज सी से रिलेटेड है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है। अब यहां यूनिकली तो है, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। यस, अब आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। मैंने लिखे 1 2 3 नॉट रिपीटेड। फर्स्ट एलिमेंट आपने देखा तो आपको मिला कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नो सर। नहीं है, फिर भी नहीं है। कारण अब वो डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है कि जो डोमेन है वो डोमेन सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो फेलियर है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दो पार्ट है, सेकंड पार्ट कंप्लीटेड है, फर्स्ट नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 कर दी, 1.2 नहीं करी, होमवर्क इनकम्प्लीट। एक्सरसाइज 1.2 कर दी, 1.1 नहीं करी, होमवर्क इनकम्प्लीटेड। 1.1 एंड 1.2 जब दोनों करोगे तभी होमवर्क कंप्लीट माना जाएगा, है ना, यही है ना। और 1.1 1.2 दोनों नहीं करी तो भी इनकम्प्लीट। तो इसी तरह डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन सेकंड हो रहा है, फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन का सेकंड पार्ट सेटिस्फाई होता है लेकिन फर्स्ट नहीं होता है, फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन के दोनों पार्ट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए एक ही तरीका है, डेफिनेशन के दोनों पार्ट सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला पार्ट, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड, यूनिकली नहीं बोला मैंने अभी। सेकंड पार्ट, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड। दो पार्ट है, ठीक है। अब कोई डाउट है तो मैं और एग्जांपल बता सकता हूँ। ओके, तो अब आपको किसी को फंक्शन क्या है कैसे डिसाइड करते हैं ये क्लियर हो गया है ना। ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन क्या है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, express the following functions
following functions as sets of ordered pairs and find their range तो अपना फर्स्ट पार्ट है f is a function from set A to R given by f of x is equal to x square plus 1 where set A is equal to है -1 0 2 4। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, f is a function from the set A, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो पेयर्स आप बनाओगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A में से लेना है और जो आंसर्स आएंगे, वैल्यूज आएंगे, वो आप यहां से कैलकुलेट करोगे। इसको फॉर्मूले की तरह गिवन मान के यहां रख के कैलकुलेट करोगे और जो आंसर्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगे, सेकंड एलिमेंट आएगा जिसको हम, वो आपका r मतलब रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू अलाउड है, रूट में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, सब अलाउ, r फॉर रियल नंबर। तो आपको इसमें एक एक करके वैल्यूज प्लेस करनी है और पेयर्स बनाने बाद में ना। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने रखी क्या, f ऑफ x की जगह इस सेट में से ले लिए वैल्यूज, x को -1 सबसे पहले, x की वैल्यू कहां से लेनी है, इस सेट में से लेनी है। पहली वैल्यू फर्स्ट नंबर इज -1, वो वहां रख दिया गया, तो -1 का स्क्वायर +1, ये हो गया अपना कैलकुलेशन। अब जब स्क्वायर करोगे तो +1 होके 2 आंसर हुआ अपना, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो मैंने 0 प्लेस किया, तो 0 स्क्वायर +1 यानी आंसर हुआ 1। तीसरा नंबर है 2, f ऑफ 2 दैट इज 2 स्क्वायर +1, आंसर हुआ 5। एंड द लास्ट वन f ऑफ 4 स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 17। हो गए सारे कंप्लीट यहाँ तक। अब इनको मैंने ऑर्डर पेयर्स के रूप में लिखा, एज ए सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा। f इज इक्वल टू, f से डिनोट किया, f इज इक्वल टू -1, 2, सबसे पहले -1, 2, देन 0, 1, देन 2, 5, देन 2, 5, 2, 5, देन 4, 17। ये ऑर्डर पेयर के रूप में यहां लिख दिया गया। अब आपसे पूछा गया है फाइंड देयर रेंज, रेंज निकाली मैंने, रेंज इज इक्वल टू आंसर्स जो आपने सेकंड एलिमेंट्स निकाले हैं, सेकंड प्लेसेस के एलिमेंट्स, दैट इज 2, 1, 5, 17। ऑर्डर में चाहो, ऑर्डर में ऐसे लिख रहे हैं कैसे भी, 2, 1, 5, 17। रेंज मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड प्लेसेस एलिमेंट्स। अब मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब कोई डाउट किसी को है तो बोलो। ओके, एफ जो अपना फंक्शन आप बनाओगे वो हमेशा पेयर्स के रूप में होगा जैसे मैंने बनाया ना, और रेंज जो है आपके सामने है 2, 5, 1, 17, करेक्ट। अब बोलो कोई डाउट किसी को, इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट? क्लियर? फंक्शन कैसे बनाया मैंने, वैल्यूज कहां से, कौन सी वैल्यू कहां से लेके कैसे, क्लियर? आगे चलें, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डोमेन, find the domain for which the functions fx is equal to 2x square minus 1 and gx is equal to 1 minus 3x
आर इक्वल। फाइंड द डोमेन, मतलब x की वैल्यूज बताओ। डोमेन में बताए फर्स्ट प्लेसेस के एलिमेंट्स, और फर्स्ट प्लेसेस के एलिमेंट्स हम x से डिनो x कॉमा वाई मानते हुए ना, अगर x है तो x की वैल्यूज बताओ जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे आप x की वैल्यू बताओ। क्या गिवन है? बिकॉज fx इज इक्वल टू gx है, यानी कि दैट इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करो, वो आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शन को इक्वल होने के लिए x क्या होगा? x इक्वल टू 1/2 एंड -2, ये अपने आंसर्स मेरे सामने हैं। ठीक है, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो माइनस ये 3x इधर लोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया, 1 इधर लोगे -2 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 2 4 फैक्टर्स करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लोगे तो 2x कॉमन आया, x प्लस 2, और माइनस कॉमन लोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टर्स हो गए, और अब आंसर्स हो गए x की वैल्यूज -2 एंड 1/2। ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट। ठीक है, क्लियर सबको? सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वल करना है और x की वैल्यूज बतानी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। if g is equal to, if g is equal to 1,1 2,2, एक सेकंड पहले ये भी कर दो, is g is equal to 1,1 2,3 3,5 4,7 a function। पहले इसी का जवाब दो, फिर आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, यस नो जो भी है। Yes, sir. ओके यस, ये फंक्शन है, आपका आंसर है, करेक्ट है, क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं तो कंप्लीट। क्योंकि आपको वो सेट तो दिया हुआ नहीं है जिससे आपने फंक्शन बनाया, तो आपको चेक नहीं करना है कि इसकी डोमेन और जो भी फर्स्ट सेट होता है वो इक्वल है कि नहीं। वो तो तब करते जब मुझे दिया होता कि फंक्शन a to b है या कुछ भी है, तो मुझे एक पार्ट तो नहीं करना चाहिए, केवल सेकंड पार्ट करना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो नहीं है, तो यस इट इज अ फंक्शन, है ना, ये तो है। अब आगे इसका आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो लिखते हैं क्वेश्चन का।
इफ दिस इज, आगे लिखा है इफ this is described by the formula gx is equal to ax plus b, then what values should be assigned to A and B. ये क्वेश्चन आपका आगे क्या लिखा है इसके अंदर, जी तो ये दिया हुआ है इज अ फंक्शन, आपने देख लिया। इफ दिस इज डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला, ये जो फंक्शन आपने बनाया, ये फंक्शन बनाने के लिए आपने ये रिलेशन यूज किया। कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, एलिमेंट्स में कोई ना कोई इक्वेशन होती है, कुछ ना कुछ गिवन होता है। तो आपको इस तरह से ये फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको ए और बी मिसिंग है। अब आपका रिवर्स क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है और आप ऑर्डर पेयर लिखो और x कुछ भी आपको दे दिया, नेचुरल नंबर या जो भी, तो आप यहाँ x की वैल्यूज रखते जाओगे और कैलकुलेट करके ऑर्डर पेयर बना लोगे। अब उल्टा, अब मैंने आपको ऑर्डर पेयर दे दिया और ये ऐसा आंसर पूछा गया कि आंसर बताओ क्या होगा, तो कौन बताएगा इसका मेथड क्या होगा, कैसे करें, कैसे निकालेंगे ए और बी की वैल्यूज। ओके, चलो सपोज करते हैं एक बार रफ में पहले कि एक एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 1, और मैंने जब यहाँ फर्स्ट वैल्यूज है वो यूज होंगी सर, जी में जो फर्स्ट वैल्यूज है 1 2 3 4 हाँ वो यूज होंगी हाँ ए में, और 1 3 5 7 होंगी बी में। ओके ठीक है। अब अपने पास क्या होगा, अगर मैंने एक ये पार्ट लिखा और सपोज मैंने आपको बोला x की वैल्यू 1 रखो, तो आपने f ऑफ 1 निकाला 2 प्लस 1 3, एक और x इक्वल टू 2, तो आपने f ऑफ 2 निकाला 5, और उसके बाद इनको इस तरह से लिस्ट आउट किया 1,3 एंड 2,5, ऐसे लिस्ट आउट किया, और भी जो पेयर आने आ जाएंगे, बहुत सारे पेयर। अब आपने क्या देखा कि ये 1 जो है, ये 1 इस इक्वेशन में आपने कहाँ रखा, x की जगह, और ये 1 रखने पर इस इक्वेशन का आंसर, ये LHS या इसका आंसर 3 के इक्वल आया है, यही तो बोलोगे आप। इफ x इक्वल टू 1 देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यही मतलब हुआ। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वेशन में 1 की जगह जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू यानी आंसर के रूप में आएगा। ऐसे ही सेकंड पेयर के साथ होगा, ऐसे ही थर्ड पेयर के साथ, एंड सो ऑन। तो इसकी वर्किंग ये हुई कि मेरे पास पहला पेयर देखते हैं, फर्स्ट पेयर देखते हैं। फर्स्ट पेयर में जो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 मुझे यहाँ x की जगह रखना है, और उसके बाद ये पूरी कंप्लीट वैल्यू सेकंड एलिमेंट यानी 1 के इक्वल होने चाहिए। इफ x इक्वल टू 1 देन ax प्लस b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इफ x इक्वल टू 2 देन ax प्लस b इज इक्वल टू 3। कोई भी 2 3 जो भी आपको पेयर यूज करने, मिनिमम 2, जैसे एक लाइन को ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ऐसे यहाँ पर मिनिमम 2, कोई से भी आपको 2 यूज करने हैं ना। तो सपोज मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेयर देखा 1,1 है ना, तो इसका मतलब हुआ इफ x इक्वल टू 1, वो यहाँ इसमें प्लेस किया तो यह आया a इंटू 1 प्लस b, और आंसर इज इक्वल टू 1 सेकेंड एलिमेंट होगा, और इससे मेरी एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब मैंने सेकेंड पेयर देखा 2,3, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 मैंने रख दिया, यहाँ पर a इंटू 2 प्लस b, तो मुझे मालूम है 2 रखने पर जो आंसर है वो ऊपर सेकेंड एलिमेंट के रूप में 3 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इससे मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 3।
बस दो इक्वेशन बहुत है, क्योंकि इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और बी आ जाएंगे। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो बी तो हुआ कैंसिल, अब ए में से 2a माइनस हुआ तो माइनस ए हो गया, और 1 में से 3 गया तो -2 हो गया। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल करके ए की वैल्यू तो फाइंड हो गई 2। अब इस ए की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 1 में 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये इस क्वेश्चन के आंसर्स। ये इसका मेथड है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। समझ में आया ना कि पेयर्स को आप कैसे यूज करोगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, ओके। तो अपन आगे मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया क्लियर, कैसे अपन ने ए और बी के निकाली वैल्यूज, है ना। Now next example is example number 4. A is equal to -1, 0, 2, 5, 6, 11, and set B is equal to -2, -1, 0, 18, 28, 108। ठीक है, लास्ट नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो यहां देख लेना, 108 है लास्ट। ये आपके दो सेट्स हैं, एंड गिवन है एक रिलेशन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आपको मुझे बताना है इज f ऑफ a इज इक्वल टू b, क्या f ऑफ a b के इक्वल है, और फाइंड f ऑफ a। अब बताओ, उसको चेक करो कैसे करते हैं। f ऑफ a इज इक्वल टू b, f ऑफ a का मतलब a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यानी वो सारी वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर एक एक करके x की जगह रखनी है, और जो आंसर्स आपके पास आएंगे उन आंसर्स को मिला के पेयर्स बना लें, और फिर वो सारे पेयर्स को लिस्ट आउट करना है। वो लिस्ट आउट करने पर जो आएगा आपका वो f ऑफ a को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप उसको चेक कर लोगे कि क्या आपका जो लिस्टिंग करके आया है वो b के इक्वल है या नहीं, ये इसका मतलब है। दोनों आ जाएंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू b भी हो जाएगा, अगर होगा तो नॉट इक्वल टू b भी मालूम पड़ जाएगा, और f ऑफ a तो आपको निकालना है ही। तो ये इसका क्या मतलब, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ इधर एक एक करके प्लेस करने हैं। f ऑफ a लिस्ट आउट करना है, तो क्या क्या नंबर्स हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू b,
ओके, अब क्या क्या नंबर से अपन को निकालने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट नंबर -1 रखने पर यहाँ पर आया -1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ -1 -2, सॉल्व करने पर 1 + 1 -2, ये स्क्वायर होके 1, ये +1 -2, आंसर इज -2। फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट है 0, यहाँ पर आया 0 और आंसर हुआ -2। थर्ड इज 2, 2 स्क्वायर -2 -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 -2, आंसर हुआ 0। नेक्स्ट एलिमेंट इज 5, f of 5, 5 स्क्वायर -5 -2, 25 -5 -2, तो ये हो गया आपका 25 - 12 13। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 6, दैट इज 6 स्क्वायर -6 -2, 36 -6 -2, ये हो गया 36 - 6 30 -2 28, and the last one f of 11, that is 11 square -11 -2, 11 square is 121 -11 -2, तो ये हो गया 121 -13, और माइनस करने पर 11 - 3 8 और 10 - 1 9। आगे सारे नंबर्स मेरे पास सारे कैलकुलेट हो गए। अब कैलकुलेट होने के बाद मुझे इसको लिस्ट आउट करना है, तो मुझे मिलेगा f of a इज इक्वल टू -1 रखने पर -2 आंसर, -1, -2, 0 रखने पर भी -2 आंसर, 0, -2, 2 रखने पर 0 आंसर, 2, 0, 5 रखने पर 13 आंसर, 5, 13, 5, 13, एंड 6 रखने पर 28 आंसर, 6, 28, और लास्ट में 11 रखने पर कितना आया अपना 98, सर 108 है। 108 आ रहा है, ठीक है। तो 11 रखने पर 108 आया। अब आप ये चेक कर लो कि क्या f of a b के इक्वल है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर ये F5 वाली जो इक्वेशन है सर, इसमें लास्ट में -2 की जगह आपने -7 लिख रखा है। ओके, 25 -5 -2 करेक्ट, और ये हो गया 18 हो गया यहाँ पे ना। हाँ सर ये f-1 0 होएगा। -1 का स्क्वायर 1, -+1, तो 2 - 2 0। ओके करेक्ट, तो ये आप कैलकुलेशन सही कर लो, ये 0 हो गया ना। और एक मिस्टेक कहाँ थी मेरी 5 वाले पार्ट में ना, यहाँ पर आया मेरा 18। ओके, अब चेक करो क्या ये सेट जो बी दे रखा था उसके इक्वल है, मतलब सेकंड एलिमेंट जो है आंसर जो आपने निकाले, क्या वो सब यस सर। बी के इक्वल है? तो आपका आंसर यस, f of a इज इक्वल टू f of b। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? f of a इज इक्वल टू f of b, और f of a का आंसर भी आपने निकाल ही दिया है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, लेट f r to r real number to real number given by fx is equal to x square plus 3, x square plus 3. Now find first part x such that f of x is equal to 28. पहले फर्स्ट पार्ट पूरा करते हैं। f of x इक्वल टू 28, मतलब fx की वैल्यू, आंसर की वैल्यू, आंसर 28 लाने के लिए fx आंसर को, सेकंड एलिमेंट को डिनोट करता है, रेंज को डिनोट करता है। तो 28 आंसर लाने के लिए, 28 आंसर आने के लिए x की वैल्यू क्या होगी?
आपको Five. बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है मुझे जिससे एफ एक्स 28 हो जाए। 28 आंसर होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? Plus minus 5. आपको एक्स फाइंड करके बताना है ना। देखें आंसर जिसने निकाला, ओके, एफ एक्स यानी यहाँ पर इस जगह पर एफ एक्स की वैल्यू 28 रखने पर क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल टू 28 एंड दैट मीन्स एफ एक्स ऊपर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 28, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेने पर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर्स दोनों लिखते हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर, एक्स की वैल्यू फाइंड। और इसको आंसर को सेट के रूप में लिखना है। देखो सेट के रूप में पूछा है उसने, तो आप आंसर को सेट के रूप में लिखोगे, -5, ऐसे लिखोगे एंड कंप्लीट। एनी डाउट? फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ ना? एक्स निकालना था आपको, है ना, और सेट के रूप में आंसर्स को लिखना था। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। The pre-images of 39 and 2 under F, pre-images of 39 and 2 under F, और क्वेश्चन में जो रिलेशन था आपके पास वो था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी प्री इमेजेस क्या होती है वो देखते हैं ना पहले। सपोज मान लो, अभी एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रख दी, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। एक और मान लो 3 रख दी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 आ जाएगा। ये कुछ वैल्यूज आएंगे, ऐसे आपने लिखा है। अगर आप इसको डायग्राम बना के डिनोट करते हो तो ऐसे 1 2 3 और इधर 4 7 12, 1 से 4 आया, 2 से 7 आया, 3 से 12 है, ऐसे करते हैं। इस डायग्राम में आपने क्या क्या देखा? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है। क्या देखा? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, देखना। नाउ 4 इज कॉल्ड इमेज, 4 is called image of 1 under F। जो आंसर्स आते हैं, जो रेंज होती है, जो सेकंड प्लेस में लिखा जाता है